हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रुकेश सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 5, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिनके लेखक है गुणाकर मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कहानी और उसके बाद में इसके और एक पीछे था वो हम लोग देखे थे ऑब्जेक्टिव। अगर ये दो वीडियो आप नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव प्लस कहानी का, तो आप जाकर पहले कहानी देखिए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर टेस्ट दीजिए। उसके बाद में आपका मिलेगा यहाँ से प्रश्न उत्तर, यानी कि उसके बाद में इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आपको पता है कि हम आपको वही प्रश्न उत्तर कराते हैं जो कि एग्जाम में आने की 100% चांसेस है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव और प्लस थोड़ा सा बहुत ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय बताते हुए चलेंगे। और खास करके मेरा मोटिव आज वीडियो को बनाना का यही है कि हम लोग को प्रश्न उत्तर देखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न उत्तर में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन जो है सभी के सभी आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन आंसर देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इनके लेखक परिचय थोड़ा देख लेंगे, ताकि इसको देखते हुए आगे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम थोड़ा सा स्पीड करवा देते हैं, क्योंकि हम लोग तो कहानी में पढ़ ही लिए हैं। चलिए सबसे पहली बात है पूछेगा देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक कौन है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। पूछेगा कि नागरी लिपि क्या है, तो ये याद रखिएगा निबंध है। ठीक है, पूछेगा नागरी लिपि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। पूछेगा गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, 1935 में। सर कहाँ हुआ, तो महाराष्ट्र के अमरावती है ना, अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ, सर ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में हुआ। गुणाकर मूल्य ने वर्धा में 2 वर्षों तक ले नौकरी की थी। ठीक है, चलिए गुणाकर मूल्य ने गणित विषयों में है ना, गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए कहाँ से की थी, सर इलाहाबाद से की थी। आगे देखिएगा, पिछले 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए हैं। क्वेश्चन उठाएगा कि बताइए किस लेखक ने पिछले 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए हैं। सर मारिए आंसर गुणाकर मूल्य। अगले का आपका नेक्स्ट की सर प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास संस्कृति, ये के में है दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखना है ईएके में है। ठीक ना, ईएके में है भारत इतिहास और संस्कृति। ये उनकी क्या है, कृतियाँ है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए सौरमंडल, सूर्य, अक्षर कथा, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना है। यह आपसे एक सवाल ये भी होगा, सर ये जो नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हाँ ये लिया गया है निबंध भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई। तो मैं आपको कल के क्लास में आपको बताए थे, है ना, तो मैं आपको कल के क्लास में बताए थे इसके पूरी कहानी के बारे में। आप वहाँ से अगर देख लीजिएगा तो ये आंसर आप छुट्टियों में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिएगा क्या क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो बोलना है आपको, है ना, कि करीब 2 सदी पहले जब इस लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी, है ना, तब से देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो हम आपको पहले बताए थे कि देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, भोजपुरी, है ना, बंगाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया 2 नंबर प्रश्न। तीसरा देखिए, तीसरा में है आपका नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब देना क्या है, देखिए हम आपको बताते थे ना, कई ऐसे विद्वान थे, सबका अलग अलग मत था, तो आपको वही लिखना है यहाँ पे कि देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं, मतलब कई कारण है या कई मत है कह सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर है ना ब्राह्मणों ने किया है, इसलिए इसे है ना देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा का क्या कहना है। दूसरा कारण यह है कि पटना में जो काशी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस लिपि को देवनागरी नाम से जाना जाता है। कि इसी प्रकार और कई मत देखने को मिलते हैं। देखिए इसका प्रॉपरली सटीक आंसर आप लोग इसका उत्पत्ति कैसे हुआ कोई सटीक नहीं बताया गया है, सबका अलग अलग कहनाम है। तो ये दोस्तों आपको ये कहनाम है, या तो हम आपको 2-3 कहनाम कल बताए थे, उसी में से आप 2 गो लिख लीजिएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा। अन्यथा यह भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका
प्रश्न नंबर 4 क्या है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो हम आपको कल बताए थे कि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो मैंने आपको कल बता दिया था, इसका जवाब आपको इतना ही देना है। गुजर प्रतिहार कौन थे? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजर प्रतिहार कौन है? तो आपको जवाब देना है भैया, आपका जवाब देना है कि अनेक विद्वानों का मत है कि गुजर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे ईसा की, है ना, ईसा की 8वीं सदियों में, 8वीं सदियों के पूर्वार्ध में उन्होंने अवंती प्रदेश पर अपना शासन खड़ा किया। बाद में उन्होंने कनौज पर भी अधिकार जमा लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कि जितने इंपॉर्टेंट थे प्रश्न मैंने बता दिया, करीबन इसमें 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और बाकी जितने भी है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं माना नहीं करूँगा। ठीक है, जहाँ भी आप ऑफलाइन पढ़ते हैं या आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो आपको जहाँ जैसे लगे उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से यही 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखिए आदमी, आप कंप्यूटर थोड़ी ना है, कंप्यूटर थोड़ी ना कि आदमी सब कुछ सेव करके दिमाग में रखेगा। 10वां क्लास में सब्जेक्ट कम है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो इसमें देखिए नॉलेज के लिए रही बात, तो नॉलेज के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बुक सब कुछ पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन आंसर है थोड़ा सा छांट के पढ़ लीजिए। इससे यह हो जाता है कि आपको एग्जाम के दिनों में थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाता है। मान लीजिए पूरा बुक पढ़िएगा, 29 चैप्टर में है, बताइए 29 चैप्टर में हर प्रश्न में कम से कम, हर चैप्टर में तो 10-12 प्रश्न है। आप कितना याद कर रखिएगा, एक दिन में आपको एग्जाम देने जाना होता है, क्या दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। तो आप वैसे प्रश्न को पढ़िए जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, 100% चांसेस के एग्जाम में आते हैं, प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रश्न को पढ़िए, बाकी नॉलेज के लिए जनरली पढ़िए। हालांकि आप जनरली पढ़िए तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम के दिनों में आप इन्हीं प्रश्न को पढ़ कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, गुड नाइट। और एक और बता दें आपको कि हम संडे को लाइव आ रहे हैं, अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संडे को हम लोग देखेंगे लाइव क्लास। ठीक है दोस्तों, 10 बजे से आने वाले हैं लाइव, आप चाहे तो आकर लाइव जुड़ सकते हैं। चलिए।